कि होली के हुड़दंग थे, वो भी क्या रंग थे, गलियों में गलियारों में खेले संग संग थे। मैंने कहा मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का ही देखे गया है, आपका धर्म परिवर्तित ना हो जाएगा। एसपी ने आखिर तक ये मान के ही नहीं दिया। कोई भी ऐसा धर्म का अनुयायी जो धर्म को मानने वाला है वो ये नहीं चाहता कि हमारा शहर अशांत हो। नगर पालिका कूद गई, प्रशासन कूद गया। आपने लोगों का सहयोग किया था, उनकी मदद की थी, क्या था वो पूरा? उन्होंने त्याग का जीवन जिया जी। और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम मनुष्य बन करके सबकी सहायता कैसे करें। केदारनाथ आपदा में मेरे नाम से 11 तो FIR दर्ज है। आई कुछ नेता ये कह रहे थे, अरे मरे हुओं को इन पे फूल क्यों चढ़ाते हैं मिश्रा जी। कोई भी शहर अशांत होता है तो सभी चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है। और मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता का क्या दायित्व होता है, भाषण देना दायित्व नहीं होता। वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्ला खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, डॉक्टर राजेंद्र लाड़ी हो, सबको फांसी चढ़ा दिया गया है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना है, अरे यार इनका तो काम ही है। उन्होंने कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं समाज के लिए कि उन्हें कोई पूजे। आपका मकसद क्या होता है? तो मैंने उससे कहा, उनसे ये कहना नेता ही से कि जिस दिन आप टंग जाएंगे दीवार पर उस दिन तुम्हारी भी जयंती चला दे। किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, हर धर्म यही बताता है इंसान बनो। मैंने कुछ के लिए तो कान पकड़ के भी बैठक लगवा दी है। जो है यही समझते हैं कि मैं महापुरुषों के चित्रों पर नमन कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जिसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैंने देखा है कव्वाली हो रही होती है, वहां भी झूम रहे होते हैं, भजन हो रहा होता है, वहां भी झूम रहे होते हैं। रामायण महाभारत और वेद और उपनिषद और पुराण मौजूद हैं, तो वहीं पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ भी मौजूद है। पूरा मुस्लिम एरिया। और इधर यहाँ से जहाँ से हमारा घर है ऊंचा पाड़ा में आनंद मंदिरम, वहां से इधर हिंदू एरिया शुरू हो जाता है। नहीं लगता कि जो इस तरीके के प्रोग्राम है जो नहीं चाहते है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता से चले? ये मेरे घर में वेद मंत्र गूंजते थे, सुबह 4 बजे से हम हवन करते थे और सामने जो है मस्जिद है। मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, कहते तो लोग हैं। ससुराल में बस गए ब्रह्मा विष्णु में, क्योंकि ब्रह्मा जी पुष्कर में जहाँ की सरस्वती थी, विष्णु जी क्षीर सागर में जहाँ से लक्ष्मी जी मंथन की बात, जहाँ कुत्ता भी संस्कृत में उठता बैठता खाता। मुझे पढ़ने का अवसर मिला और पढ़ने के बाद ये समझने का अवसर मिला करना क्या है। पहले आप बदायूं रहते थे, हाँ। तो फिर बदायूं से चंदौसी कैसे आए? किसी में ये चालाकियां है कि झूठ का नाटक कर लेता है, कोई सत्य का नाटक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें पूजा जाता है भगवान की तरह। मुंबई ने आपको छोड़ा है? पांडव कटक को भी रचना साथ से इस वहां दुर्योधन वचन कहने लगे गुजरात से। 1992 में जब मंदिर मस्जिद कांड चल रहा था, तो एक मुल्ला जी जो है मेरे साथ सफर कर रहे थे। सन 2000 में मैंने गीता का अध्ययन किया। उन्होंने मुझे अलिफ बे ते की उर्दू की भी किताब दी थी कि आज कलयुग का दौर है, बेवकूफ सिरमौर है और कौवे के मुंह में कौर है, क्योंकि राजनीतिक बदरंग थे। विधानसभा में जितम बाजार का कहना चाहूंगा, जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। चलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के पॉडकास्ट में जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, कवि माधव मिश्र जी मौजूद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे करेंगे कि कवि माधव मिश्र सफर कैसे शुरू हुआ सर? 1978-79 के आसपास शुरू हुआ है। अच्छा। जीवन का। उससे पहले तो बच्चे जैसी बुद्धि थी, किशोरावस्था से जो है कुछ लेखन कार्य शुरू हुआ। तुकबंदियां बनानी शुरू हुई, हास्य व्यंग की। पति परमेश्वर, उल्लू की पत्नी, गधे का लाल, लुल्लु बटा लुल, बाबेला। बाबेला तो ये बाद में बनाया था जब विधानसभा में जूतम बाजार हुई। ये तो बाद का ही। विधानसभा में जूतम बाजार क्या? हाँ, बाबेला बनाया था। विधानसभा में देखो सब कैसा बाबेला मचा रही। कोई पेपर वेट, कोई माइक, कोई बहुत दिन से बोली नहीं है ये रचना जो है। इस वजह से जो है कुछ लाइना जो है भ्रमित भी हैं। कुल मिलाकर के ये जो है सफर यहाँ से हास्य व्यंग से शुरू हुआ। पति परमेश्वर, उल्लू की पत्नी, गधे का लाल वगैरह, और आगे बढ़ते बढ़ते होली का हुड़दंग तक परिष्कृत रचना शुरू हुई। काव्य सौष्ठव जिसमें होता है, और वो व्यंग भी था। होली का हुड़दंग बहुत अच्छा मेरा व्यंग है। और क्या नाम है उसका? होली का हुड़दंग। पहले कैसी होली मनती थी, आज कैसी होली है। तो ये छप भी चुकी है अखबारों में। ये रचना जो है खबरों में प्रकाशित हो चुकी है कि होली के हुड़दंग थे, वो भी क्या रंग थे, गलियों में गलियारों में खेले संग संग थे। पहले आदर का दौर था, सच्चा सिरमौर था, ये प्यार की भंग थे, होली के हुड़दंग थे। आज की क्या स्थिति है कि आज
कलयुग का दौर है, बेवकूफ सिरमौर है और कौवे के मुंह में कौर है, क्योंकि राजनीतिक बदरंग थे, होली के हुड़दंग थे, वो भी क्या रंग थे, गलियों में गलियारों में खेले संग थंग थे। क्या बात है। आज की स्थिति क्या है कि मन में बसी कीचड़ है, सभी लोग लीचड़ है, फिल्म भी फटीचर है, कैसा आज फ्यूचर है, सबके हाथ काले रंग थे, होली के उड़दंग थे, वो भी क्या रंग थे, दूसरे के मुंह पे कालमा पोतने को और आदमी तैयार बैठा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये व्यंग, इस व्यंग से एक तरह से जो हाथ से व्यंग थे, उनमें एक तरह से काव्य सौष्ठव पैदा हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कवि माधव मिश्र, ऐसे ही नाम नहीं है कवि माधव मिश्र, जो इन्होंने अभी 4 पंक्तियां पढ़ी मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो गुरुजी ये सफर आपका शुरू हुआ, उसके बाद मैंने सुना गजल का क्षेत्र आ गया, गजल का क्षेत्र। फिर मैंने सुना है आप मुंबई भी गए थे, वहां समुद्र पे बैठे थे। सलीम शायर जो है आगरा के थे, मैं वहां से एमएससी किया हूँ आगरा से, आगरा कॉलेज से। तो सलीम शायर से मुलाकात हो गई एक बार ट्रेन में, तो उन्होंने कहा मुशायरा है मुंबई में और आप चलिए। तो मेरे भाई चीफ इंजीनियर ओएनजीसी में थे वहाँ मुंबई उस समय। ओएनजीसी जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, तेरे भैया ओएनजीसी में जीएम पद से रिटायर हुए, बच्चों के साथ कनाडा जो है शिफ्ट हो गए। अच्छा, बच्चों ने वहां बना लिया, विदेश जाना चाहते हैं अधिकतर सब परिवार के बच्चे। तो वो जो है वहां जाने का अवसर मिला, जूह चौपाटी पर पहुंचा। तो मैंने कहा भाई सलीम शायर ने कहा है तो मुशायरा होगा तो अब गजल लिखनी चाहिए, हास्य व्यंग से निकलना चाहिए बाहर। तो हास्य व्यंग से निकल के वहां जूह चौपाटी पर ऐसे ही हटकेलियां खेल रहे थे समुद्र के साथ। अचानक बहुत ऊंची लहर आई। तब तक तो हमने दूरदर्शन या उस पर देखा था चित्रों में कि ऐसा समुद्र होता है। पहली बार समुद्र 1993 में देखा। विशाल समुद्र देख करके दिल गदगद था, मन प्रफुल्लित था, हम प्रसन्नचित्त थे। तभी एकदम बहुत ऊंची सी लहर आई और हमें भिगो के चली गई और पैर के नीचे से रेता खिसका और पैर मेरे कुछ लड़खड़ाए और मैं वहां से चंद शब्द दिए जूह चौपाटी के किनारे से जो लेके आया हूँ। वो देखिए आप गजल की लाइना देखिए कि लहरों से खेलता हुआ लहरा के गिर पड़ा। ये बड़ी प्रचलित गजल है, अधिकतर लोगों ने मेरी सुनी है कवि सम्मेलनों के दौरान या मुशायरे के दौरान, कि लहरों से खेलता हुआ लहरा के गिर पड़ा, यानी किसी के प्यार में बल खा के गिर पड़ा। क्या बात है। और भारती जी कि क्या क्या किया है मैंने तेरी जुस्तजू में दोस्त, कि धरती पे आसमां से मैं आके गिर पड़ा। आपको सुनकर के एक और ताज्जुब होगा कि 1992 में जब मंदिर मस्जिद कांड चल रहा था, तो एक मुल्ला जी जो है मेरे साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने मुझे अलिफ बे ते की उर्दू की भी किताब दी थी। मैं वैसा उर्दू नहीं सीख पाया, लेकिन उर्दू जबान को वैसे जो है मैं गजल के रूप में ज्यादा लिख लेता हूँ। अच्छा। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़े। फिर सन 2000 में मैंने गीता का अध्ययन किया। गीता का अध्ययन तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मेरे पिता जन्माष्टमी मैं समझता हूँ 52-53 साल हो गए। मेरे पिता संस्कृत में बोलते हैं और मैं हिंदी में बोलता हूँ गीता। रणलाल सासे कर्मभू, पहले श्लोक का अर्थ बोलता हूँ कि रणलाल सासे कर्मभू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साथ से, इस वहां दुर्योधन वचन कहने लगे गुजरात से, आचार्य में थी सैन्य सारी पांडवों की देखिए, तब शिष्य बुधवर ने सभी रथ चक्र विविध किए। बहरहाल कुल मिलाकर के सन 2000 में मैंने 18वें अध्याय का जब अध्ययन 7 दिन तक लगातार डीप अध्ययन किया, तो वो जो है रात्रि में मैं करता था 12 बजे तक। तो मुझे कुछ ऐसी जागृति हुई कि अतुकांत गूढ़ लिखने लगा। तब मैंने फिर लिखी सत्य से सत्य की ओर, शब्द, रिक्शा चालक, मन, बहुत सारी अतुकांत गूढ़ रचनाएं लिखी हैं। और वो अतुकांत गूढ़ जो है इतनी क्लिष्ट है, वो धर्म क्या मतलब वास्तविक जो हमारी चेतना का धर्म है उसे व्यक्त करती है। तो जब आप मुंबई गए, और मुंबई सबकी सपनों की नगरी होती है, चाहे वो सिंगर बनना चाहे, चाहे वो एक्टर बनना चाहे, तो जब आप मुंबई गए तो फर्स्ट टाइम जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो आपने शेयर कर ही दिया, लेकिन मुंबई से फिर कैसे आई? मुंबई ने आपको छोड़ा है? मुंबई को छोड़ा? मुंबई की ये स्थिति थी, मैं 15 दिन 20 दिन रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है सगे तेरे भाई ओएनजीसी में बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। गाड़ियां वगैरह, बंगला बहुत अच्छा खासा सब मुलुंड में था। तो अच्छा खासा मुझे कई इंजीनियर घुमाने ले जाते थे मुंबई के अंदर।
एलिफेंटा केव्स वगैरह देखने का भी अवसर मिला। और वो छोटा कश्मीर जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई है वो सब देखा है। और पुरानी फिल्म जो थी। हाँ, और जू कोरेगांव फिल्म सिटी में गए थे हाँ, तो वो भी जू चौपाटी भी देखा है। 80 किलोमीटर वहां से दूर था वो छोटा कश्मीर, तो वो भी सब देखा है मैंने। तो वो गाड़ी से मुझे घुमाया जाता था। फिर उन्होंने कहा ये शटल ट्रेन अगर यहाँ की नहीं देखी, तो गलती में से नहीं उतरे तो फिर जो कुछ नहीं देखा माधव तुमने, हमारे बड़े भाई बोले। तो वो मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी देखते हैं, वो भी देखा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मुंबई ने आपको छोड़ा या आपने मुंबई को छोड़ा? भागती नजर आ रही थी। मैं उस समय जॉब में था और मैं लैब में इंचार्ज था उस समय, और आंवला में था मैं। उस समय आंवला CSC, जिसका उद्घाटन कल्याण सिंह उस समय के मुख्यमंत्री जी ने किया था, तो मुझे वहां पोस्टिंग मिली थी, तो मैं आंवला में था। तो वो जो है कुल मिलाकर के मैं छुट्टी लेके वहां गया था। तो ये हुआ कि मुंबई के भाग दौड़ की जो जिंदगी थी मुझे रास नहीं आई। अच्छा। भाग दौड़ वाली जिंदगी में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन नहीं, सुकून से मतलब नहीं है। सुकून से मतलब नहीं, बल्कि अपने से आप परिचित नहीं हो सकते। आप क्या हैं, आप कौन है और क्या करना है। अभी तक लोग बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके, नेता बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें पूजा जाता है भगवान की तरह, लेकिन वो स्वयं यही नहीं समझ पाए कि मैं हूं क्या। ये आवश्यक है, ये सब परिधान पहनना भी आवश्यक है, ये आपको ऐसे बने रहना भी आवश्यक है, लेकिन आप क्या हैं तो पता चलता है, निकल के आता है कि आप कुछ नहीं है। 60-70 साल के लिए आए हैं यहाँ पर आकर के, और इस 60-70 साल में नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। और जो जैसा नाटक हो सकता है, किसी में ये चालाकियां है कि झूठ का नाटक कर लेता है, कोई सत्य का नाटक कर रहा है, लेकिन कर सभी नाटक रहे। तो मैंने कहा ये नाटक मुंबई क्यों किया जाए, अपने ही स्थान पर किया जाए, बदायूं में, या यहाँ पर जो है बाद में शादी में आया मैं पूछूंगा आपसे। तो अभी उसमें नहीं जाते, तो सबसे पहले आप बदायूं रहते थे। हाँ। तो फिर बदायूं से चंदौसी कैसे आया? नहीं, सबसे पहले तो हमारा एक पुठी गांव था, बदायूं जनपद में है, बिनावर ब्लॉक में है। और जहाँ से बिनावर बरेली रोड पे बदायूं से। हाँ, तो वो बदायूं जिले में आता है। पुठी गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल शून्य के बराबर। लेकिन मेरा परिवार बहुत शिक्षित था। मेरे बाबा जो है वो उस समय के आयुर्वेदाचार्य थे। अच्छा। और वो प्रसिद्ध थे, और बहुत बड़ा घर है, वो खानदान वालों को ही दे आए हैं वो। और वो जो है पिताजी ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके, उस समय के पिताजी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आज मेरे पिता 90 साल से ऊपर श्री ब्रह्मेंद्र शास्त्री जी मौजूद है। ये मेरा गौरव है, मेरा सौभाग्य है कि वो इस समय मौजूद है। और मेरे ताऊजी जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े, देश के प्रकांड विद्वान रहे, कुलपति रहे गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन के। 40 किताबें संस्कृत में लिखी। मेरे परिवार अकेला परिवार है जिसका टीवी पर भी आ चुका है, जहाँ कुत्ता भी संस्कृत में उठता बैठता खाता है। हम लोगों को हाँ पालने में संस्कृत की गिनती 1 2 3 4 से गिनती सिखाई गई है। मैं वैसे MSc हूँ, और ऐसे क्षेत्र में MSc हूँ कि जिसका न साहित्य से कोई संबंध है। फिर मैं बाद में पैथोलॉजी क्षेत्र में चला गया, और उसमें मैंने पढ़ाई। चंदौसी कैसे आया? चंदौसी मेरा विवाह हुआ। अब जो है तीनों देवता जब जो है विवाह के बाद अपने ससुराल में बस गए, ब्रह्मा विष्णु में, क्योंकि ब्रह्मा जी पुष्कर में जहाँ की सरस्वती थी, विष्णु जी क्षीर सागर में जहाँ से लक्ष्मी जी मंथन के बाद निकली, और शिव जी कैलाश में जहाँ की पार्वती थी। तो फिर अब मेरा जब विवाह हुआ तो मेरी पत्नी, क्योंकि वो इस समय प्रिंसिपल हैं, 24 साल से जो है लगभग डिप्लोमा स्कूल की, तो पत्नी उस समय इंस्ट्रक्टर थी, तो बाद में सीनियर इंस्ट्रक्टर, अब प्रिंसिपल हैं 20-25। वो आपकी जो पत्नी थी उनकी जो जॉब लगी वो चंदौसी में लगी, और फिर वो ससुराल ही चंदौसी की है। तो आप फिर वो आपको चंदौसी लिया? चंदौसी की है, तो भाई स्वाभाविक है मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ। पत्नी के लिए अप एंड डाउन कैसे कराता मैं, क्योंकि मेरा बिसौली भी घर है और मेरा बदायूं। तो ये तो सिचुएशन हो गई ना फिर। हाँ, ये एक सिचुएशन हो गई कि भाई पत्नी को कैसे आप करें। तो अगर देखा जाए तो आपने एक महिला के लिए अपना आपको खुद थोड़ा सा भाग दौड़ पड़ेगी। और मेरा बदायूं में भी जो है पालन पोषण हुआ है। मेरा घर कूंचा पांडा में, और इत्तेफाक है कि मेरे घर में वेद मंत्र गूंजते थे सुबह 4 बजे
से हम हवन करते थे। और सामने जो है मस्जिद है, बिल्कुल गेट के सामने आप आइए, ऊंचापाड़ा में आनंद मंदिरम हमारे घर के आगे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा घर है और उसके सामने ही मस्जिद है। अच्छा। और मस्जिद में उधर अल्लाह अकबर जो है चलता था। लेकिन हमारे यहाँ वहीं से शहबाजपुर शुरू होता है, गप्पू जर्रा की वहीं से ही दुकान शुरू है, प्रसिद्ध है वो भी। तो वो वहां से शुरू होता है शहबाजपुर, इधर पूरा मुस्लिम एरिया। और इधर यहाँ से जहाँ से हमारा घर है ऊंचापाड़ा में आनंद मंदिरम, वहां से इधर हिंदू एरिया शुरू हो जाता है। तो वही कारण है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के प्रतीक बने हुए हैं, सबको जोड़ कारण नहीं है। मेरे कारण तो ये दूसरा है, क्योंकि मेरे ताऊजी जो है बहुत बड़े विद्वान थे और वो सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। और उन्हें सारे धार्मिक जो है कार्यक्रमों में बुलाया जाता था। तो वो मेरे घर में अगर पवित्र ग्रंथ गीता है मौजूद, रामायण महाभारत और वेद और उपनिषद और पुराण मौजूद हैं, तो वहीं पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ भी मौजूद है, वहीं पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब भी मौजूद है, वहीं पवित्र ग्रंथ बाइबल भी मौजूद है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पढ़ने का अवसर मिला और पढ़ने के बाद ये समझने का अवसर मिला करना क्या है मुझे। मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, कहते तो लोग हैं, लेकिन वास्तव में करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। दया करुणा में कैसे परिवर्तित हो। और वो ठाकुर साहब की आह ने जो है परिवर्तित की, जो बीमार थे, टीबी के मरीज थे, बच्चे बहू छोड़ के चले गए। 1980 के आसपास की ये घटना होगी। तो मैं हाई स्कूल या 9th में ऐसे ही था। हाँ, तो जो अभी जैसे आपने जैसे आपको मैंने देखा है, कव्वाली हो रही होती है, आप वहां भी झूम रहे होते हैं, भजन हो रहा होता है, वहां भी झूम रहे होते हैं, चर्च में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां भी आप होते हैं। और जो हमारे सिख भाई है, उनका कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां भी गुरुद्वारे में मैं कई बार सम्मानित हो चुका हूं। कई बार होते हैं। और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा, इंडिया मैरिज होम में हरी पगड़ी से मुस्लिम समुदाय भी सम्मानित। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो कई बार ऐसा नहीं लगता, जो समुदाय में तो होती रहता, कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो इस तरीके के प्रोग्राम है, जो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता से चले, कई बार वो आपसे मिलने की कोशिश करते हो कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? हमसे कोई कह नहीं पाता, सामने पीछे कोई कितनी चर्चा करे, लेकिन सबको ये पता है कि ये व्यक्ति अपने अनुसार ही चलने वाला है और सामाजिक जीवन जीता है। जो व्यक्ति जिसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, ऐसे में वो मैं ही व्यक्ति हूँ, और सब कुछ बोलने के लिए वो भी मैं ही व्यक्ति हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि जिससे मैं बात करना नहीं चाहता, उसे टॉफी देके नमस्ते हो जाती है, दुआ सलाम हो जाती है। मुझे पता है कि ये कुछ जो है बैकी बात करेगा। और जो व्यक्ति जो है बात करना चाहे, इनसे बातचीत होती है जब मिलते हैं, तो जो व्यक्ति बात करना चाहता है उससे मैं बात करता हूँ। टॉफी मेरे पास मौजूद है, इसके माध्यम से गुटखा, शराब, सिगरेट बहुत सैकड़ों लोगों की छुड़वाई है। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो टॉफी है गुरुजी इसलिए बांटते हैं कि जो शराब गुटखा लोग पीते हैं उनको छुड़वाने के लिए ये टॉफी बांटते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप टॉफी खाइए, शराब गुटखा छोड़िए। तो ये टॉफी के माध्यम से आपने अब तक कितने लोगों का शराब और गुटखा छुड़वाया है? कुछ एक नंबर जो समथिंग भी हो सकता है, कुछ करेक्ट नहीं हो सकता। हजारों की संख्या में हो जाएगी, हजारों की। और कुछ लोग जो है, आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि एक दिन में नहीं छोड़ देते। अच्छा, आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, एक एक व्यक्ति पर, अब मैं नाम लूंगा तो वो उनका भेद खुल जाएगा। नहीं, नाम नहीं, ऐसे अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति पर मुझे 3 साल लगे हैं गुटखा छुड़वाने में। एक व्यक्ति की बदायूं में 7 साल में शराब छुड़वा पाया। और केदारनाथ आपदाओं में मैं जब सेवा लौटा हूँ, तो वो व्यक्ति वहां था जब मेरा चांदी के मुकुट से सम्मान जिला पंचायत भवन बदायूं में हो रहा था। तो वो कुल मिलाकर के बहुत संख्या है। तो 2 सवाल है। इलाज की संख्या इतनी बड़ी है कि कैंसर पीड़ित से लेके किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, मजदूरों के जो है उसे लेकर के यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से वो आया था शकुंतला को, तो लीवर फेलियर कॉस्मोस में कराए हैं। तो दो मेरे आपसे सवाल है। एक तो जैसे आपने कहा कि एक दिन में नहीं छूटता किसी का भी, और नेचुरल बात है कि एक दिन में नहीं छूटेगा, उसमें 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं। तो पहला सवाल है कि जब आप किसी को देखते हैं कि ये गुटखा और शराब, मतलब गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, मुझे इसकी शराब छुड़वानी है और मुझे पता है कि 2-3 साल लगेंगे, तो वो इतना सब्र कैसे रखते हैं आप? एक तो ये। दूसरा, जब कोई व्यक्ति शराब या गुटखा खा रहा होता है, शराब पी रहा होता है, तो उसके परिवार की स्थिति उस वक्त क्या होती है जब वो प्रेजेंट में होता है, और जब आप उसको बाहर निकाल के लेके आते हैं तो उसके परिवार की स्थिति क्या होती है? 2 सवालों के आपसे जवाब। देखिए, वो व्यक्ति जो है जिसका छुड़वाते हैं,
ऐसे में तब हमारे अंदर दया करुणा में परिवर्तित हो गई होती है, और वो करुणा में परिवर्तित होती है तभी हम कार्य कर पाएंगे। दया आपके लिए आई, कोई घायल पड़ा है, लेकिन वो दया तो प्रत्येक मनुष्य को आती है, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म लिया हो। हर धर्म यही बताता है इंसान बनो और सब पे दया करो। किसी को ये तो कोई कहता ही नहीं है कि मारो, समझे था। लेकिन बहुत से क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत कमी है, जिसकी वजह से जागरूकता की भी कमी है। अब आपकी दया करुणा में परिवर्तित हुई तो आप कार्य में लग जाते हैं, और मैं इस वजह से कार्य में लगता हूँ। जैसे आप गुटखा खा रहे हैं तो मुझे वो दृश्य जो है सामने आ जाता है कि ये एक दिन कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। कैंसर तो अन्य कारणों से भी हो रहा है 10%, लेकिन वो केवल 10% है। अन्य कारण में जैसे हम खाद का, यूरिया का गेहूं खा रहे हैं, कीटनाशक छिड़की हुई सब्जियां खा रहे हैं, दूध भी उसमें भी मिलावट हो रही है। इससे रेशो ज्यादा है, गुटखे से रेशो ज्यादा है। इससे 90% कैंसर होना ही होना है, मैंने ये पाया है। और जिसके कारण मेरी दया करुणा में परिवर्तित हो जाती है कि मुझे इसका जीवन बचाना। वो अपरिचित व्यक्ति है, लेकिन वो मुझे अपरिचित समझता है, वो ये समझता है ये क्यों पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं उसका जीवन बचाने के लिए सारे प्रयोग करता हूँ। कभी कभी मैं डांटता भी हूँ, और मैं क्योंकि नेता भी सामाजिक रूप से बड़ा हूँ यहाँ पर, तो मैंने कुछ के लिए तो कान पकड़ के भी बैठक लगवा दी है। अच्छा। हाँ, और वो सब चीजें बताऊंगा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा क्यों, उसका कारण है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। तो दूसरा, उनके परिवार वाले, जब वो परिवार वाले तो प्रसन्नचित्त होते ही हैं, जो बेचारे का कष्ट एक तरह से हरण हो जाता है। गुटखे का खर्चा भी समाप्त हो गया, दूसरे बीमारी से भी बच गए, उसका भी पैसे में ही हनन होता है जब बीमार हो जाता है व्यक्ति। कोई एक ऐसा कोई केस हो जिसका आप गुटखा या शराब छुड़वाने वाले हो और आप उसके पीछे लगे हो और आपने वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ो, कभी ऐसा मन में आया कि अरे यार छोड़ते हैं इसको? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि हम जो कर रहे हैं जितना भी, और वो अपने के लिए जागरूक करने को कर रहे हैं, इस वजह से कभी ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक कार्य आपके चरित्र निर्माण से होता है, बिल्कुल बिल्कुल, चित्र से नहीं होता। और लोग जो है यही समझते हैं कि मैं महापुरुषों के चित्रों पर नमन कर रहा हूँ, वो लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं। मैं महापुरुषों के चरित्र के लिए नमन करता हूं। मैं वो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ गलत फहमी, मैं देखता रहता हूँ आपका, जो भी हमारे महापुरुष रहे, जो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हो, तो जो गुरुजी है इनका ये है कि जब उनकी जयंती आती है तो उनका फोटो होता है और उस पे ये अपने स्तर से उसको करते हैं, जो भी मतलब XYZ करते हैं, उसको पूछते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। ये मैं आप ही से जानूंगा, मैं वही जानूंगा। तो कुछ लोगों का मैंने सुना है ये, तो चूंकि मैं आपको जानता हूँ भली बात ही, मुझे पता है कि आप किस उससे करते हो, लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना है अरे यार इनका तो काम ही ये है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और वो क्यों करते हैं आप? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, महापुरुष स्मारक समिति मेरी नहीं। अच्छा। महापुरुष स्मारक समिति सुरेशचंद्र शर्मा जी ने यहाँ 28-30 वर्ष पहले इसका यहाँ पर संयोजन शुरू किया था, और वो इसमें इक्का दुक्का जयंतियां, मालवीय जी की जयंती हुई या और कोई भी जो है इक्का दुक्का केवल जयंतियां मनाते थे। मुझे उन्होंने इसमें मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में मुझे रखा, और मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता का क्या दायित्व होता है? भाषण देना दायित्व नहीं होता। मैं आया और मैं आपको भाषण दे गया। मैं किसी भी कार्य में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता होता हूँ तो संयोजक की भूमिका जैसा कार्य करता हूँ। ठीक है। और वो जो है करने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। अपना स्वयं मैं जागरूक होता हूँ, और जब तक मैं स्वयं जागरूक नहीं होऊंगा समाज को जागरूक नहीं कर पाऊंगा। तो वास्तविकता ये है कि मैंने उनसे कहा कि सभी धर्मों के या हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्लाह खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, डॉक्टर राजेंद्र लाड़ी हो, सबको फांसी चढ़ा दिया गया है। ऐसे में इसमें गेंद सिंह का नाम आपको याद नहीं होगा। गेंद सिंह की अभी 20 तारीख को जयंती होने वाली। बहुत से ऐसे स्वतंत्र सेनानी आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को, सुभाष चंद्र बोस का तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अब लोग बहुत सारे प्रतिवाद जो है करके, आपका मकसद, आपका मन बना रखा है। आपका मकसद क्या होता है उनको? अब मेरे से कुछ लोगों की सुनाई मुझे आई, कुछ नेता ये कह रहे थे अरे मरे हुओं को इन पे फूल क्यों चढ़ाते हैं मिश्रा जी? अच्छा। ऐसे में ये मेरे सामने तो कोई कह नहीं पाया, पीछे किसी ने कहा, उसने मुझे थर्ड पर्सन ने मुझे बताया। तो मैंने उससे कहा, उनसे ये कहना नेता से कि जिस दिन आप टंग जाएंगे दीवार पर उस दिन तुम्हारी भी जयंती चढ़ा दे। समझे ना?
कुल मिलाकर के मेन चीज क्या है सबसे बड़ी, कि वो टंगने लायक है ही नहीं। क्यों? उन्होंने कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं समाज के लिए कि उन्हें कोई पूजे। आप पूछते किसे हैं? आप अगर जो है किसी को भी जो पूछते हैं आप, तो वो केवल इस कारण, जितने भी हमारे धार्मिक जितने भी वो हुए हैं, चाहे हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, उन्होंने त्याग का जीवन जिया और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम मनुष्य बन करके सबकी सहायता कैसे करें, कैसे हम इस देश को संभालें, कैसे समाज को संभालें। उनका त्याग था पूरे जीवन का। बहुत साधारण से रूप में आप कह सकते हैं कि हम तो नहीं मानते, तो नहीं मानते तो अपने पिता को मत मानो। अरे भाई, आप पिता को नहीं मानते हैं, अब पिता बैठे हैं वो तो अच्छी बात है। अब बाबा नहीं बैठे हैं आपके, तो आप आ कहां से गए, हम आ कहां से गए? अरे बाबा थे तभी तो आ गए। तो बाबा ने जो कार्य किए हैं, अरे आप अपने बाबा को ही पूज लो यार। तो कुल तो कहना चाहूंगा जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। चलो अब इससे आगे चलते हैं। अपने एक CFL जगमग 2012 चलाई थी 2012 में, वो कैसे चलाई थी और कितनी LED आपने उसमें बांटी थी? और आई थिंक उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से थी। कि मैं आ रहा था घूमघाम के, लोगों की भी प्रतिक्रियाएं मिलती थी सुनने के लिए कि भाई अंधेरा रहता है शहर के अंदर। कहां से आते थे आप? चांदसी स्टेशन से आता था रात में, जो है जब भी ट्रेन से, तो अंधेरा मिलता था, कोई भी आपसे कुछ भी छीन ले उस अंधेरे में जो है। और भाई रात में लोग सफर करके आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, आगरा कैंट से भी आते हैं, रात की गाड़ी से भी आते हैं। अब रास्ते में अंधेरा है, उस अंधेरे से बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो मेरे विचार आया कि भाई ये शहर जगमग होना चाहिए। इसका नाम चंदौसी है और चांदसी नगरी कहा जाता था पहले। रेला वगैरह इतिहास बहुत लंबा है, वो मैं विस्तृत नहीं जानना चाहता कौन आए क्या आए, लेकिन चांदसी नगरी है। और इस नगरी में सब लोग आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं। हर धर्म के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं और आते रहते हैं। विवाद जो है कोई चाहे कितना ही खड़ा करे, तब भी 2019 में जब यहाँ विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, तो मुझे SDM साहब उस समय के महेश प्रसाद दीक्षित थे, मुझे और राशिद खान को बैठालते थे फब्बारी पर और वहीं अज्ञाना लग जाता था। राशिद की गायकी शुरू होती थी और मेरी कविता शुरू होती थी। CO साहब भी बैठते थे उस समय, CO साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, राम सिंह अशोक कुमार सिंह, सॉरी अशोक कुमार सिंह CO साहब थे और SDM महेश प्रसाद दीक्षित थे। तो वहां बैठ करके यही होता था कि भाई माधव मिश्रा को बुला लो, राशिद खान को, ये दोनों ऐसे हैं कि सभी धर्म के लोग आपस में जो है तनाव ज्यादा नहीं फैलेंगे। तो वास्तविकता ये है कि शहर जगमग हो, शहर में शांति हो। कोई भी ऐसा धर्म का अनुयायी जो धर्म को मानने वाला है, वो ये नहीं चाहता कि हमारा शहर अशांत हो। और कोई भी शहर अशांत होता है तो सभी चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपकी जीवन शैली हो, चाहे आपके बच्चे हो। तो ये सब कोई नहीं चाहता, लेकिन कैसे क्या करते हैं गड़बड़ी लोग, पता नहीं। भाई धर्म को मानने वाले तो करते नहीं है। तो आपने जो जगमग मुहिम चलाई थी, तो जगमग हुआ था शहर? हाँ, जिसमें बहुत जगमग हुआ। नगर पालिका कूद गई, प्रशासन कूद गया हमारे साथ में आकर के, और सभी जब कूदे तो हम दरवाजों पर रोज शाम को सुबह को चलते थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो प्रमुख इमाम, पादरी से लेकर पुजारी से लेकर और वो तुम्हारे ज्ञानी से लेकर सरदार जी से लेकर सभी लोग उसमें मौजूद रहते थे। शुभारंभ होता था, सब समाज जागरूकता अभियान से इसका शुभारंभ किया और फिर इसमें सब शामिल होते गए, कारवां बनता गया। फिर तो जो है नेता भी कहने लगे कि साहब जो है हमें भी शामिल करो, हमने कहा आप झंडी दिखाओ। तो इसमें कितनी LED आपने लगाई थी? समथिंग कोई ऐसे हजारों लगाई? हजारों। तो उसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि दरवाजों पर हम देने जाते थे और कई महीने तक ये कार्यक्रम चला, जिसमें हम पॉलीथीन के प्रति लोगों को जागरूक करते थे, थैला देते थे। फिर नगर पालिका ने भी थैले बांटने शुरू किए, क्योंकि प्रशासन का दबाव पड़ गया। फिर CFL नगर पालिका ने बांटी नहीं बांटी ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो दरवाजे चाहे वो गरीब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, उसके दरवाजे पर देने जाता था और मैं कहता था ये भाई रोशनी करिए, क्योंकि हर एक धर्म में कहा जाता है दरवाजे पर रोशनी होनी चाहिए। तो ये जो CFL में जो खर्चा आया होगा, ये कहाँ से आता था सर? देखिए आपको मैं बताऊं, मैंने तो फंडिंग करता था आपको? BRS ले लिया था मैंने। अच्छा। तो मैं अपनी पेंशन से ही खर्च करता हूं, मैं चंदा में विश्वास नहीं करता। तो मैं चंदावादी जो है संगठन नहीं चलाता। अच्छा। इतने वर्षों से मेरी
जमीन भी बिकी है, हाँ, प्लाट भी बिका है, हाँ, मिसेज के नाम जो कुछ है वो है, मेरे नाम कुछ नहीं है। उनने नाम उसमें डलवा दिया वो तो मुझे पता नहीं। मेरे सिग्नेचर जो है कराने को बुलाया तो वो इक्का दुक्का में किसी में नाम हो, उनकी संपत्ति में, मिसेज मेरी प्रिंसिपल है। हाँ, तो वो जो कुल मिला करके मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे पास एक ही खाता है जिसमें पेंशन आती है, आप जानकारी करके देखिए। खैर वो तो एक दूसरी बात है। अब आप आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में एक आपदा आई थी, वहां पे आपने लोगों का सहयोग किया था, उनकी मदद की थी, क्या था वो पूरा मसला? केदारनाथ आपदा में मेरे नाम से 11 तो FIR दर्ज है वहाँ, हाँ, जो कि बिलारी के भी हैं, जिसमें अलीगढ़ के भी हैं, चंदौसी के भी हैं, इस्लाम नगर बदायूं के भी हैं, बिलसी के। तो उनमें 11 लोगों की FIR कराई। 450 लोग रुद्रप्रयाग से DM से बात करके रेस्क्यू कराई, अस्पतालों में हाँ, एडमिट हुए। रात में 1 बजे तक उन्हें सेवाएं देते थे, सुबह आ जाते थे। SP ने आखिर तक ये मान के ही नहीं दिया कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपने देखा हुआ ETV पर मेरा पूरे दिन एक दिन लाइव चला था, समाचार प्लस पे भी लाइव चला था, वहीं से ही तो क्या मान के तो क्या वो मान रहे थे वो मुझे वो तो कोई खुफिया तंत्र का मानते थे। और वो सुबह मुझे गाड़ी खड़ी कर देते थे कि आप अपने लोगों को खोजिए, और मैं फिर रात में सेवाएं देता था 1 बजे तक। तो वो ताज्जुब करते थे कि ऐसा भी कोई पागल व्यक्ति हो सकता है जिसके परिचित नहीं है, परिजन नहीं है, और उसके बाद दूसरों के लिए। मैं तो इस देश के अंदर सबके लिए अपना ही मानता हूँ, मैं किसी को अलग नहीं मानता। तो जो आपने 11 लोगों की जो FIR कराई थी ढूंढने के लिए कि भाई इनको सर्च करो, उनमें से कुछ लोग मिले? हाँ, 4 लोग बिलसी के मिले, जो कि हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां देहरादून तक जो है लाए जीवित थे। मिले? हाँ, जीवित मिले। और फिर वो यहाँ वाहन के द्वारा प्रशासन ने वहीं की व्यवस्था की थी और उन्हें भिजवाया था। अब एक चलाते हैं सर्व समाज जागरूकता अभियान, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग धर्म होते के हैं, लोग शामिल। तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद यही था कि हम भाई मानव पहले बन जाए। हम कहते हैं, हर धर्म कहता है, हमारे धर्म के जितने भी पीर पैगंबर जितने भी हुए, जितने भी ईश्वर से लेकर जितने अवतार हुए, जितने भी हुए, सबने यही कहा पहले मनुष्य तो बन जाओ। अब मनुष्य बनने से ज्यादा हम बनना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन पहले मनुष्यता आनी चाहिए। हाँ। और उस मनुष्यता का उद्देश्य केवल यही है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे अलग नहीं है। मेरा जो है वेद उपनिषद और मेरे ग्रंथ सब कहते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने कहा तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है। फिर वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने कहा अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो वेद उपनिषदों ने ये ज्ञान बांटा, उसे सही तरह से लोगों को बताना चाहिए। अब आपके मुस्लिम धर्म में भी जो है यही कहा जाता है कि इंसान बनना आवश्यक है, तो ऐसे ही जो है सिख धर्म में कहा जाता है, ऐसे ही ईसाई धर्म में कहा जाता है कि एक दूसरे की सेवा करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भ्रांतियां बहुत हैं समाज के अंदर। आप जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक, क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र में रहा और पैथोलॉजी में लैब इंचार्ज से मैं सेवानिवृत्ति ली है, मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं 13 साल से ज्यादा मुझे पेंशन लेते हुए हो गया, कि आप जो है ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे पहले मनुष्य है। उसके बाद आपने जब जन्म ले लिया जिस कुल गोत्र में, वो आपका जन्म हो गया, उस जगह आप शामिल हो गए। लेकिन इस बात को सबको समझाने की आवश्यकता है, कोई समझना नहीं चाहता। अपने स्वार्थों के कारण संगठन चलाते हैं। अब वो राजनीतिक अपेक्षाएं ज्यादा हो या चंदा की अपेक्षाएं हो, ये संगठन नहीं है। संगठन का मतलब ये एकत्व भावना हो ना। अब एकत्व भावना आई नहीं मेरे अंदर, तो वो संगठन काय बात का। तो मैं ब्राह्मण सभा का भी संगठन में राष्ट्रीय पहुंचा, लेकिन मैं सबसे पहले जो बताना चाह रहा हूँ चिकित्सीय क्षेत्र में, उसे समझने का प्रयास करें। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो वहां जब ब्लड बैंक में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि एक ही रोज अलग अलग बदल के इंचार्ज ड्यूटी लगती है, ब्लड दिया जाता है। तो जो घायल हो जाते हैं उन्हें ब्लड दिया जाता है। तो मेरे पास एक जो है वो जो है हिंदू धर्म के जो है पंडित जी आ गए, और उन्होंने कहा ब्लड चाहिए। 4 ही ग्रुप में ब्लड बना हुआ है, 4 से ज्यादा 5वां ग्रुप कुछ भी नहीं है। RH फैक्टर माइनस और पॉजिटिव होता है, ये और जो है कुछ भी नहीं है। अब वो 4 ही ग्रुप में है, तो मैं हंसी में तो नहीं था, वो हंसी समझ रहे थे। उनके बच्चे के पैर कट गए ट्रेन के उससे। अच्छा। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी जो है ऐसा है कि जो है हमें ये इस ग्रुप का ब्लड चाहिए। अच्छा। तो हमने कहा हमारे पास अभी एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति देखे गए हैं पंडित जी, तो दे दें ब्लड।
तो बोले आप तो मजाक जैसी कर रहे हैं, मेरा बेटा बहुत सीरियस है। मैंने कहा मैं भी सीरियस ही बोल रहा हूँ कि वो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अस्पताल की बात आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा में पैथोलॉजी में जब मैं ब्लड बैंक की उसकी बात बता रहा हूँ कि जो है, मैंने कहा मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का ही देखे गया है, आपका धर्म परिवर्तित ना हो जाए कहीं। तो उन्होंने कहा जो है ये आप कैसी बात कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसी बात इससे कर रहा हूँ, ग्रुप वही है, ग्रुप में ही आप ब्लड लेके आते हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग आते थे, बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी दाढ़ी के साथ आते थे, टोपी लगाए हुए। तो मैं उनसे कहता था पंडित जी का ब्लड है मेरे पास, आप चढ़वाएंगे कि नहीं चढ़वाएंगे। ऐसे में अपने बेटे को या अपने परिजन को ब्लड तो आप चढ़वाए, तो धर्म तो बदला नहीं, और धर्म वैसे बदल गया। अरे ब्लड चढ़वाने में नहीं बदलता है ब्लड। तो मैं समझता हूँ कि इस देश में किसी ना किसी के परिवार का कोई सीरियस एडमिट हुआ हो, कभी ना कभी ब्लड तो चढ़ा ही होगा। मैं गलत बोल रहा हूँ भारतीय, और ब्लड चढ़ा है तो हम कट्टर किस बात के हों, कट्टर मनुष्य बनने के हों, मनुष्य बन करके समाज में काम करें। और मनुष्य का काम क्या होता है, सहृदयता, दया, करुणा, सेवा, ये सारे भाव हैं। और इसके लिए हमारे वेद व्यास जी ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आप धार्मिक हैं, आप अगर पूर्ण धार्मिक हैं तो आप किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। तो जब आप समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में जो खाइयां हैं उसको बांटने का काम करते हैं, तो कुछ ऐसे संगठन है जो आपको कहते हैं ऐसा मत करो? मुझसे किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और ना ही मैं राजनीतिक हूँ, तो इस वजह से भी लोगों की मेरे पास कोई हिम्मत नहीं पड़ती। और दूसरे मेरे पास जो आता है तो वो कुछ ग्रहण करने आता है, वो या तो मेरे से बात करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो धर्म के ऊपर बात करता है वो ऐसे में, या समाज के ऊपर बात करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आता नहीं मेरे पास। आपने राजनीति की बात की, राजनीति में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, मेरा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे बहुत सारे ऑफर मिले, सपा से भी, मैं आज वो है नहीं, इतने बड़े नेता थे, नेताजी जो है उनके द्वारा ऑफर मिल चुका है, और यहाँ इस बात की चर्चा भी थी। ऐसे में मुलायम सिंह जी ने आपको ऑफर दिया था, तो आपने मना कर दिया? हाँ, पत्रकारों ने यहाँ किस पद के लिए दिया था? अरे बहुत बड़े पद के लिए उन्होंने कहा था, और दर्जा प्राप्त तक के चर्चा होने लगी थी, और यहाँ लोग समझने लगे थे कि मैं शायद इसी वजह से बीआरएस लेके आया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया था। मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण और एक भारत सरकार की गरीबों के इलाज के लिए योजना किस तरह से लागू मैं करा सकता हूँ, इसके लिए मैंने संगठनों का दायित्व थामा है। ना ही चंदा के लिए थामा है, ना राजनीतिक दल में प्रवेश के लिए था। लेकिन लोग कहते हैं कि आपने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन किसी को तो इलेक्शन लड़ाया था। इलेक्शन लड़ाया नहीं था, आशीर्वाद दे दिया, उसने पैर नहीं छोड़े। अब आप समझ सकते हो कि आप भी मैं सहृदय व्यक्ति हूँ, कोई आदमी आके पैर नहीं छोड़ता आएगा तो फिर जो है क्या कर सकते हो। वो राजनीतिक एक तरह से ही है, स्नातक एमएलसी का इलेक्शन राजनीतिक नहीं होता। समर्थन चाहे कोई पार्टियां देती रहें, लेकिन राजनीतिक नहीं होता, उसमें बुद्धिजीवी वोट डालते हैं। तो उसमें आशीर्वाद दे दिया था, और वो चाहता था कि भाई तभी आपके लिए छोड़ूंगा जब तक आप आशीर्वाद नहीं देते। तो कहना चाहेंगे भाई ऐसे आपके एक शिष्य की तरह आए और आपने उनको आशीर्वाद दे दिया? वो शिष्य कह लो चाहे गुरु कह लो, क्योंकि कोई भी शिष्य नहीं रहता, जब उसे पूरी दीक्षा दे दी जाती है गुरु समतुल्य हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कवि के साथ आप इस वक्त जो है मौजूदा स्थिति में ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर बड़ा लंबा सफर, शॉर्ट में थोड़ा सा जानना। छोटा सा बताऊंगा अभी जो है, क्योंकि पहले ये प्रादेशिक ब्राह्मण सभा होती थी, ब्राह्मण सम्मेलन होते थे, उनका मैं संचालन करता था। 1992 में बरेली में किया है, 1999 में बिसौली में किया है, बहुत सारे ऐसे किए हैं। बहुत सारे पदों से गुजरते हुए प्रदेश का संगठन मंत्री बना। प्रदेश के संगठन मंत्री बनने के बाद प्रदेश का महामंत्री 2 बार चुना गया, और उसके बाद मैं राष्ट्रीय महासचिव 2009 में चुना गया। और इसका केवल दायित्व ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य था कि इस देश के अंदर गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। मैंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। अच्छा। मैंने कहा जो आर्थिक रूप से गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का गरीब है, उसे सुविधा ये होनी चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चर्चा की है। जिन्हें मिल रहा है उन्हें मिलता रहे, उनसे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन उन्हें भी तो देखा जाए
जो गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का है, तो उसका भी जो है गरीब गरीब होता है। और इसकी चर्चा के लिए मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का मन में 1986 में सोचा था, और तब आईएएस के एग्जाम की वजह से मैंने ये सोचा था, और फिर संविधान की स्टडी की, उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण निकला। तो मैंने कहा ये तो भाई हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी इसका वो नहीं होगा। कुछ लोगों ने मुझे समझाया आरक्षण समाप्ति की बात करिए, मैं कि समाप्त नहीं हो सकती। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे सदियां लग जाएंगी तो भी कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब के लिए जो मिल रहा है मिलने दीजिए, लेकिन जो गरीब है उसे तो दो। तो अब इसके लिए मैंने छेड़ दिया, और ये ब्राह्मण सभा में आ गया, सर्विस छोड़ आया, बीआरएस ले आया मैं इसी के लिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण लोग समझे कि राजनीति में जाएगा ये। बीजेपी की तरफ से महेश गुप्ता के द्वारा पूछ लीजिए, जो विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। 2013 में मुझे बीजेपी से भी बहुत बड़ा ऑफर मंडल स्तर के पद का मिला था, बरेली मंडल का, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। सतीश मिश्रा की तरफ से मुझे चन्ना आए थे विधायक बुलाने, वो मेरा सम्मान मुरादाबाद में बसपा में कर रहे थे। मुलायम सिंह नेताजी ने मुझे बुलाया था, कौशिक जी जो संस्थापक रहे सपा के, उनके बेटे राहुल कौशिक जी के द्वारा। बहुत पीछे पड़े, लेकिन लोगों को ये गलत फहमियां थी, मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण और आयुष्मान भारत जैसी योजना लागू कराने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसके लिए जंतर मंतर पर धरना दिए, लोगों के द्वारा जो आवाज उठवाई मैंने, फिर मैंने हर समाज के द्वारा उठवाई, फार्म भरवाई 2016 में। इसमें मुस्लिम महिलाओं तक ने फार्म भरे हैं। तो आपको याद हो, पीएमओ कार्यालय में पार्सल करता था, डाकखाने में रसीदें रखी हुई हैं, शाहजहांपुर से भरवा के, भरतपुर से, दिल्ली से, पीलीभीत से, रामपुर से, मुरादाबाद से फार्म भरवा के यहाँ पार्सल करता था। कि ये पहले तो मैंने जनता के संग फिर राजनीतिक दलों को जागरूक किया कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण भी दे दो 10%। तो राजनीतिक दल पहले नहीं रख रहे थे अपने उसमें। 2014 में जब जंतर मंतर पर हमने वहां पर किया, 13 सभाएं एक महीने में दिल्ली में की, तो वहां से जो है जागरूक हुई राजनीतिक दल, और उनकी घोषणा पत्र में सबके में शामिल था ये। अच्छा, ये जो है मायावती के भी घोषणा पत्र में, ये 2014 का घोषणा पत्र था, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हम देंगे 10%। जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था, बसपा की मायावती के घोषणा पत्र में ये शामिल था, और यही राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल यही तो है। तो इनके घोषणा पत्र तक 2014 में आया, बीजेपी की सरकार बनी, मुझे सरकार से मतलब नहीं किसकी बने, मैंने कहा आपको देना चाहिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं थे। तो मैं 2016 में मैंने ये घोषणा अप्रैल में शाहजहांपुर में कर दी थी कि अब दिल्ली पर एक आंदोलन अर्धनग्न अवस्था में करेंगे हम जाकर के, और ये अगर नहीं होता है तो पहले फार्म भरवाएंगे, और फार्म भरवाने के बाद अर्धनग्न अवस्था में दिल्ली के लोकसभा तक पैदल मार्च करेंगे जंतर मंतर से। उसके बाद ये घोषणा हो गई, और इस घोषणा के बाद 2019 में ये जो है आपके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% मिला। अब मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं ये साहब बहुत अच्छा काम किया। तो मैं मैं कहना चाहता हूँ, ये 30 वर्षों का संघर्ष, जैसे आपने बताया कि जब आपने इस तरीके की मांग उठाई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां थी सबने आपकी इस मांग को उठाया, तो वो उसका क्रेडिट आपको जाता है? नहीं, बीजेपी को छोड़ के नहीं, बीजेपी भी उसमें शामिल है। वो तो लागू बाद में उन्होंने उनके घोषणा पत्र में शामिल था ये। तो वो सारा उनको जो ये एक आइडिया दिया वो आपके माध्यम से उन तक पहुंचा? वो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और एलआईयू के द्वारा पहुंचा। क्योंकि मैं जहां बयान देता था, जिस जिले में बोलता था, जिस प्रदेश में, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा भी मैं बोला हूँ, वहां भी छपा है। तो जहां बोलता था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, और वो जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ, क्योंकि मैं गरीबों के प्रति मेरी शुरू से बचपन से ही, और वो किशोरावस्था से वो प्रगाढ़ स्थिति आ गई ठाकुर साहब की सेवा करके। मैं ठाकुर साहब की सेवा में मैंने थूक दान, पीक दान धोए, मैंने कप के और खून से सने हुए उसके लिए धोया है। राख जो है परात में रख के आते थे, और उसमें वो खून से सना हुआ कप थूकते थे, उस परात का मैं वो सब फेंकने जाता था, और उस पर गंदगी को, और फिर उस परात को धो के फिर उसके बाद वो उठ नहीं पाते थे ठाकुर साहब, तो उनके लिए मैं सरकारी अस्पताल से ठाकुर साहब कौन थे? ये ठाकुर साहब एक बुजुर्ग व्यक्ति 70-75 साल के थे, आसमपुर में जब मैं पढ़ता था, 9th-10th की बात है। तो उनकी सेवा का अवसर मिला, मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरित किया कि यहाँ करनी चाहिए। मैं जब बस्ता लेके आ रहा था एक स्कूल से, उनकी करहाना वेदना ने ये कवि माधव ने समाज सेवी बना दिया। तो मैं एक चीज इसमें और बात जब आई है तो मैं निकल चला हूँ, जैसे कि जैसे मिश्रा जी हैं,
पंडित समाज से बिलोंग करते हैं, मैं बात जरूर कहूंगा, वो लोग सुन रहे होंगे और वो देखेंगे। मेरे भी कुछ 2-3 पंडित दोस्त हैं वो जो रहते हैं वहां पे दिल्ली में, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम पंडित, हम सबसे ऊपर, हमें तो पानी भी नहीं पिलाना किसी को, हम पानी पिलाएंगे तुम्हें पाप लगेगा, हमारे पैसे का खाओगे तुम्हें पाप लगेगा, हम तुम्हारी खिदमत कर देंगे तुम्हें पाप लगेगा है, और हमें खिलाओ तो तुम्हें पुण्य लगेगा। या तो आपने बात ही उल्टी कर दी। देखिए, आपको ये सब सारी भ्रांतियां हैं। हाँ। मेरे कपड़ों पर उल्टी तक कर दी हैं लोगों ने। हाँ। आपको बताना चाहते हैं हाँ। कि मैंने मरीज एडमिट 1057 से ऊपर मैंने केस जो है कैंसर पीड़ित, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर कराए हैं। हाँ। मैं गोदी में लेके गया हूँ, उनका खून भी मेरे कपड़ों पे लगा है। हाँ। 1995-96 की बात रही होगी। मैं जब जैन मंदिर के उद्घाटन में गया था रामनगर आई छत्रा, तो वहां पर आनंद एक जैन रहते थे, मैनेजर साहब, उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ मुनि और दिगंबर आते। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, मैं उसमें भी शामिल हो चुका हूँ, जैन मंदिर में भी। तो वहां मैं बैठा हुआ था, तो वो एक्सीडेंट केस में उसका ऑपरेशन भी करा दिया, तो मेरे सारे कपड़े खून में थे। और ये जो इस समय वो जो है बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट एक ही था वो वहाँ बरेली के अंदर, उसका हॉस्पिटल खुद ही खुल गया है, केशलता में था, वहाँ ऑपरेशन करा दिया था उसका। वो आज जीवित है बरेली में व्यक्ति, मिल सकते हैं जाकर के आप। तो मेन चीज ये है कि खून या गंदगी से आप गंदे नहीं होते, ऐसे में वो आप सेवा करने के बाद और आपका मन पवित्र हो जाता है, फिर बाहर पवित्रता नहीं देखी जाती। तो मैं कहना चाहूंगा मन पवित्र करिए पहले। तो पंडित जी, इधर भी पंडित जी हैं और इधर असली वाले हैं, नकली वाले मत समझना, पक्के वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आप तक पहुंच गई होगी, तो अमल करना है आपको। वेद पाठी पंडित। हाँ, वेद पाठी पंडित। अब मुझे नहीं पता, ये आपको एक और भ्रांति आप दूर कर दूं। हाँ। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म ज्ञानी हो, अच्छा, और वेद पाठी वह जो विप्र हो। विप्र पर बहुत गलत परिभाषाएं दे रखी हैं लोगों ने समाज में। चलो आज ये ध्यान दे लें, वेद पाठी होता है उसे विप्र कहा जाता है ब्राह्मण। चलिए, और ब्राह्मण जो होता है वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। तो अब हम इसको अब अंत की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि काफी समय हो चुका है। जब आप इतना समाज सेवा करते हैं और सारा अधिकतर समय बाहर देते हैं, तो घर में कैसा माहौल रहता है? घर के अंदर हमारी पत्नी ने भी बहुत सहयोग किया है, कोरोना काल में किया है। उन्होंने कई हजार रुपए का सहयोग किया है, मैं समझता हूँ 1 आध लाख रुपए का किया। तो क्योंकि मैंने लगातार लगभग 10 दिन के बाद समस्याएं समाज में खड़ी हो गई। तब एसडीएम साहब, सीओ साहब भी मेरे पास लिस्ट लाते थे, भारत सरकार की कोई योजना नहीं थी। अच्छा। हाँ, गरीबों के उसमें मैं तभी स्कूटर चलाना सीखा हूँ। 2018 से स्कूटर था, मैं चलाना नहीं जानता था, मेरे भाई वगैरह और चला लेते। मैं वो स्कूटी जो है खड़ी रही, वो बेटा ने ले ली थी 2018 में। वो जानता था चलाना, मैं नहीं जानता था। मैं उसमें कट्टा रख के ले जाता था। उस समय जिस पॉलीथीन का मैंने बहिष्कार किया था विषम परिस्थिति में, कोरोना काल में थैले मुझे उपलब्ध नहीं हो रहे थे, दुकानों से मैं संग्रहित करता था आटा और चावल। आटा चावल दुकानों से मिलना बंद हो गया, तो चक्की पे पिसवा के लाता था, उसके बीच में रख के जो है कट्टा, और फिर मेरा कमरा पूरा आटा चावल से भरा रहता था। तो लोग मुझसे कहते थे हम भी आटा चावल देना चाहते हैं। सुबह लाइन लग जाती थी मेरे यहाँ, पूछ लेना मोहल्ले में जाके गणेश कॉलोनी। 2020 की बात है ये। मैंने सितंबर तक, जब तक लोगों की आवश्यकता थी, लोग लेने आए, तब तक मैंने आटा चावल बांटा है। 16 मरीजों को एडमिट कराया, जिसमें एक टीएमयू में भी एडमिट कराए, वो खत्म हो गए। एक अकबाल साहब, एक बच गए, उनका बेटा बच गया, 14 और लोग बचे। तो जब आप समाज सेवा करते हैं और आपका कोई टाइमिंग तो घर पहुंचने का होता नहीं होगा, तो अगर कहीं आप सोने का भी टाइम नहीं। हाँ, तो अब आप जब बे टाइम घर पहुंचे तो खाना टाइम से मिल जाता है? नहीं, देखिए मेरी पत्नी स्वयं प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल होने के नाते ऐसे में वो इतना दायित्व निभाती हैं कि मैं कह नहीं सकता कि वो सुबह 4, 4:30 बजे उठ जाती हैं। आज तक का इतिहास है, कभी बिना नहाए उन्होंने चाय नहीं पी होगी। अच्छा। हाँ, चाहे वो बुखार में हो तब भी 1 डिब्बा पानी शरीर पे जरूर डालती हैं। तो वो ऐसी मुझे गृहिणी मिली है। अच्छा। और मेरी बेटी जिसकी मैंने शादी कर दी, वो डॉक्टर है। दामाद भी बदायूं में डॉक्टर है, उसका वहाँ क्लिनिक है पैसिफिक नाम से, जो है मालगोदाम रोड पर। और मेरी बेटी भी डॉक्टर है। बेटा इस समय डॉक्टरी कर रहा है, बीएमएस की 3rd ईयर है। सभी पढ़ा लिखा परिवार है। मेरे परिवार में एक आध को छोड़ के कोई बहुत ही पुराना कोई वो हो तो ऐसा तो नहीं है कोई। बस एक बड़े भाई की शादी जल्दी हो गई, वो भाभी जी की शिक्षा को कम लगा लो, पोस्ट ग्रेजुएट से कम कोई नहीं है। मेरी भतीजियां, एक वो छोटे भाई की बच्चियां तो अभी छोटी हैं, एक 11th में, एक 5th या 6th में होगी। तो वो जो है कुल मिलाकर के सब शिक्षित परिवार है। मेरी पत्नी उस समय की पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरे पिता उस समय के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो 90 साल से ऊपर है। तो मेरे परिवार में
सही काम के लिए कोई टोकता नहीं। हाँ, ये तो निश्चित है कि समस्याएं तो आपको आती हैं और आपको उन्हें फेस करना पड़ता है। और वो समस्याएं कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं कि मैं आया, कहीं लखनऊ से आया, वो बच्चा मेरा एलर्जिक है और वो बीमार है, तो पूरी रात में जग रहा। तो अब मैं उस बच्चे के संग में अस्पताल जा रहा हूँ, दवाई ला रहा हूँ, रात में जग रहा हूँ, तो अस्वस्थता मुझे भी हो जाती है और मुझे भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन एक सिद्धांत है कि आयुर्वेक्स मलिए, काम पे चलिए। तो चलिए, ये थे कवि माधव मिश्र जी, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और जो कुछ मेरे सवाल थे बड़े बेबाकी के साथ आपने उसका जवाब दिया। अब अंत में मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नौजवान जितने कैमरे भी की हैं, तरफ। हाँ, नौजवान जितने भी हैं उन सबसे मैं यही कहूंगा कि अपने चरित्र का निर्माण करने के साथ साथ समाज के लिए समय दें। कुछ नहीं आप कर सकते तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे जो प्रेरणा अपने माता पिता से मिली, मैं रास्ते में मुझे कोई बुजुर्ग मिलता है, अब तो जो है मैं किसी में मुझे यही नहीं अहंकार रहा ही नहीं, मुझे कोई मिलता है मुझे पहले नमस्ते करने में कोई अहंकार नहीं लगता। ऐसे में मेरा अहंकार उससे वो नहीं होता है। एक तरह से कहना चाहिए कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि कोई दबाव महसूस कर रहा हूँ। वास्तविकता ये है कि आप पहले बुजुर्गों को प्रणाम नमस्ते करना, आदाब सलाम जो भी करना चाहते हैं वह करते चलिए, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी आप जाति के हों, आप बुजुर्गों का सम्मान करिए। घर में माता पिता का आपको जरूर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज वृद्धाश्रम की ओर जो है हम लोग बढ़ गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी है, क्योंकि भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। बिल्कुल। और इसके अंदर माँ बाप के, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, माँ बाप का अगर ध्यान नहीं रखते तो धर्म का पालन कैसे करेंगे? तो ये आपको करना चाहिए। कम से कम पड़ोसी से इतना तो कर लें, हम तो पूछ लेते हैं और लोगों को यही ताज्जुब होता है और पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि अब कवि माधव मिश्रा का प्रवेश हो गया है, क्योंकि हालचाल पूछते हुए चलते हैं। हालचाल तो पड़ोसी का पूछ ही लो, अब वो जो जवाब दे, अगर वो सहायता मांग रहा है तो सहायता कर दो, तो सहायता नहीं कर सकते हो तो कम से कम हालचाल पूछने से उसका दर्द तो कुछ कम होगा कि हाँ इसने बात की। तो इतना करिए और इसके बाद अपना शहर स्वच्छ रखिए। अपने शहर के अंदर पॉलीथीन की जगह आप थैला यूज करिए और गुटखा सिगरेट शराब इसके ना अपनाएं, क्योंकि युवाओं में ये गुटखा का प्रचलन ज्यादा चल रहा है, जिससे कैंसर अवश्य होता है। मैंने पाया है 1000 से ऊपर मरीजों का इलाज कराने के बाद कि 90% गुटखा से कैंसर होता है। कृपया गुटखा खाना छोड़ दें। आप अगर सीट पर अच्छी पर बैठे हैं, राजनीति की पे, समाज सेवा की, धर्म की, तब तो आपको कोई भी गलत कार्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका चरित्र समाज के लिए प्रेरित करता है और आप दोगला चरित्र अपनाएंगे तो ये समाज बेहतर नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब ये थे गुरुजी के शब्द। उम्मीद है कि आपको इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने अगले पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे ही सेलिब्रिटी के साथ आपसे बात करूंगा जिससे आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।